वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अभी एक नया टॉपिक आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरी जो हमारी जो टीम की जो रिसर्चर हैं, ज़ैनब उनका नाम है, उन्होंने मेरे साथ शेयर किए थे लास्ट नाइट और मैं ये अभी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इनमें से बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं या ज़्यादा कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन जो एक चीज़ इस वक्त मेरे सामने उन्होंने मुझे शेयर करके दी है एंड आई विश के उनको रिसर्च करने में कोई गलती लग गई हो या मैं ये दुआ करती हूँ कि मैं जो आपके साथ ये नंबर शेयर कर रही हूँ ये गलत हो, इसमें हकीकत ना हो। चलो मैं सेगमेंट पहले आपको बता दूं, फिर मैं आपको ये नंबर भी बताती हूँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में, आपको हैरत होगी सुन के, मुझे समझ में भी नहीं आ रही कि मैं कैसे आपके साथ ये टॉपिक अनाउंस करूँ और फिर हम उसकी खैर जोड़ पर बात करेंगे कि हमारा जो नंबर है वालिदैन पर तशद्दुद करने के हवाले से, वालिदैन पर बच्चों के तशद्दुद के हवाले से, उसमें हम कितने आगे आ रहे हैं। ओल्ड एज होम का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे यहाँ कभी था भी नहीं, तसव्वुर में भी नहीं था, और वो इतना बढ़ता चला जा रहा है, चाहे जायदाद का तनाज़ा हो या कोई और इश्यूज़ हों। एक वीडियो सोशल मीडिया पर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी और जिन जिन अफराद के या आप लोगों में से किसी की नज़र के सामने से गुजरी होगी, आई एम श्योर आप लोगों का भी दिल उस वीडियो पर यकीनन फट गया होगा। वो वीडियो कुछ इस तरह से थी कि एक 35 साल का नौजवान मर्द, एक बेटा जिसकी बहू भी उसके सामने है, और वो अपनी माँ को, सगी माँ को कैसे पीट रहा था, कैसे मार रहा था। ऐसी बेतहाशा वीडियोस हैं। ये वीडियो बल्कि आपने एक थोड़ी सी ब्लरी वीडियो आपने देखी भी है। बहुत चर्चा हुई थी इस वीडियो की जब ये वाकया पेश आया था कि एक जवान हट्टा कट्टा बेटा जिसको पाल पोस के माँ बाप ने ज़िंदगी के किसी मकाम तक पहुँचाया है, जो इस सब काबिल हो गया है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है बग़ैर किसी सहारे के और अपनी फैमिली को आगे बढ़ा रहा है, और वो फिर अपने माँ बाप पर तशद्दुद करे। और फिर क्या होता है, वही माँ, कैसी बात है, फिर वही माँ मीडिया पर आकर क्या कहती है, सोचें। वो ये कहती है कि मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, उससे गलती हो गई है, मैंने उसे माफ़ कर दिया है, आप लोग भी उसे माफ़ कर दें। ये है माँ बाप का दिल, माँ का दिल, माँ का जिगरा है ख़ास कर ये। तो जिस नंबर की, जिस फैक्ट की मैंने बात की थी, जो ज़ैनब ने मुझे प्रोवाइड की है, वो ये जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 15वां मुल्क बन चुका है जहां वालिदैन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कोई बड़ा कारनामा तो किया नहीं है हम में से किसी ने। कभी हमने सुना हो कि हमारा मुल्क का कोई बच्चा उठ के बड़ा भाई उसने कोई साइंस में तरक्की की है, बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे दी है, पूरे मुल्क में वाह वाह हो गई है, या हम फलां शोबे में दुनिया के 12वें या 15वें नंबर पर आ गए, बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी बात है। लेकिन मुझे निहायत शर्मिंदगी हो रही है आपके साथ ये नंबर शेयर करते हुए कि पाकिस्तान दुनिया का वो 15वां मुल्क बन चुका है जिसने कोई कारनामा तो आज तक शायद किया नहीं, लेकिन हाँ वालिदैन पर तशद्दुद करने के मामले में वो अब बाजी लेता जा रहा है। और ये नंबर देखिएगा आप, आगे आएगा, ये नंबर आगे आएगा और उसके बाद आप बर्बादी फिर देखिएगा। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मुकफ़ात अमल है, ये एक ऐसा खुदा का इंसाफ है जो जजमेंटल डे का, यानी कि जो आखिरत का इंतज़ार नहीं करता, ये दुनिया में ही भुगत कर जाना है और यहीं पर निपटा कर जाना है। तो अपने अमाल पर, अपने कर्मों पर थोड़ा सा सोच लें, उन बूढ़े हाथों का सोच लें जिन्होंने आपके नन्हे हाथों को थाम कर कभी चलना सिखाया था। अच्छा जी, हमारे साथ जो मेहमान गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करूँ। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। राजा ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मेरे पास तो एक्चुअली मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या इस पर बात करूँ या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊँ या कैसे अपने जज्बात पर काबू पाऊँ। ज़िया साहब, इतने बेदर्द हम हो गए, मुझे तो लगता था कि हम बड़ा दर्द दिल रखने वाली कौम है, और इतना जुल्म वालिदैन पर, इतना तशद्दुद कि हमारा नंबर 15वां हो रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ये बात है और इंतहाई, आपने जिस तरह आपने वीडियोस भी दिखाए, यकीनन जब इंसान वो देखता है तो इंसान का दिल लरस जाता है कि ऐसा हमारे मुल्क में हो रहा है। जबकि हम लोग ये प्रोक्लेम करते हैं कि हम एक मुसलमान कौम है, हम लोग अल्लाह ताला से डरने वाले हैं,
और ख़ास तौर पे जब हम लोग कुरान की वो आयत पढ़ते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं वो बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान का मामला करो। यानी एहसान का मतलब ये होता है कि अगर आपके साथ कोई एक करता है तो आप उससे ज्यादा करते हैं, उससे बढ़ के आगे जाते हैं। यानी इसका मतलब बराबरी नहीं है, एहसान का मतलब हमेशा ज्यादा करना होता है। और हमें ये दुआ भी सिखाई गई, रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह तू मेरे माँ बाप का उस तरह से ख्याल रख जिस तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था। और जब इंसान वाकई में बच्चा होता है तो बिल्कुल हेल्पलेस होता है। तमाम आप एनिमल किंगडम को उठा के देख लें, तमाम अल्लाह ताला की मखलूकात को आप उठा के देख लें, उसके अंदर आप देखें कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो पैदाइश के फौरन बाद चलने फिरने दौड़ने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये इंसान का बच्चा ही होता है जो बिल्कुल हेल्पलेस होता है। अगर वो उल्टा हो जाए तो वो खुद से सीधा नहीं हो सकता, वो अपने आप को साफ नहीं कर सकता, वो अपने आप को खिला पिला नहीं सकता, वो 100% अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अच्छा, तो हमें तो ये कहा गया कि दुआ किया करो कि रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सोशल मीडिया की वायरल चीजों पर बहुत ज्यादा मैं सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा जो वायरल चीजें होती हैं मैं समटाइम उस पर वो इतना वो नहीं करती क्योंकि उसमें हकायक कुछ और भी हो सकते हैं। लेकिन रिसेंटली मैंने कल अपनी वॉल पर एक पिक्चर शेयर की, अगर हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं चाहूंगी कि मैं वो तस्वीर आपके साथ, हमारी जो ऑडियंस है उसके साथ शेयर कर सकूं। वो अभी भी मेरे वॉल पर मौजूद है और मैं उसमें देख रही हूँ कि एक औरत जिसकी उम्र लगभग 50 के करीब है, वालिदा है, और वो किचन में खड़ी है और ऑक्सीजन सिलेंडर उसके साथ मौजूद है, वाइड है, और उसने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ है। एंड व्हाट शी इज डूइंग कि वो रोटियां बना रही है वहां पर। और अब आई एम श्योर कि ये अब पीछे कोई ना कोई आपका मतलब आपकी फैमिली, आपकी औलाद, कोई ना कोई किसी ने क्लिक वो लिया है कि वहां पर बात की गई कि माँ जो है वो क्या कुछ कर लेती है और वो अपनी औलाद के लिए आखिरी दम तक सब कुछ करती है। लेकिन अब बात ये कि बस बहुत हो गया भाई माँ की अजमत, अभी कुछ औलाद की बड़ाई की भी बात करनी चाहिए ना कि औलाद कहां पर है कि माँ को अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है और वो उस हालत में भी जाकर, माँ ने तो बता दिया कि मेरे कदमों तले जन्नत है, लेकिन अब उस औलाद का क्या जिसने ये जन्नत कमानी है, जो महज खड़ी फोटो खींच रही है कि देखो मेरी माँ की अजमत को सलाम करो। लेकिन वहां पर औलाद का किरदार कहां पे गया कि उसने माँ को उस हालत में भी वहां पर खड़ा कर रखा है। ज़िया साहब, ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वाकई में ये बड़ा एक वैल्यूबल एक पॉइंट है कि जहाँ पे अगर हम लोग अपनी माँ की तस्वीर तो खींच सकते हैं लेकिन उसकी मदद नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी आप देखें कि एक और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पे आपने फरमाया कि यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि उसका नाक खाक आलूद हो, जिसके माँ बाप उसको बूढ़ी उम्र में मिलते हैं, उसके माँ बाप उसको बूढ़ी उम्र में भी नसीब होते हैं और वो उनकी खिदमत करके वो जन्नत हासिल नहीं कर सकता। तो कहा गया यानी कि वो बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके माँ बाप उसको मिल गए बूढ़ी उम्र में भी और वो उनकी खिदमत नहीं कर सका। तो बजाय कि हमारे माँ बाप हमारी खिदमत करें, हमें तो ये चाहिए कि हम उनकी खिदमत कर रहे होते, हम उनका ख्याल कर रहे होते। लेकिन अब मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों की शुरू से अच्छी तरबियत का होना बहुत जरूरी है। ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, मैं समझता हूं कि इस चीज को बार बार री एम्फसाइज करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन की जरूरत है। अदरवाइज हमारे साथ कहीं वो ना हो जो कि ऑलरेडी इस वक्त हम देखते हैं वेस्ट के अंदर होता है। मैं खुद भी बाहर रहा, मैंने देखा कि जहां पे 17 साल की उम्र में वो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तो कहीं ये ना हो कि हमारा भी ये कल्चर बन जाए जहां पे हम अपने माँ बाप को छोड़ते तो नहीं है लेकिन वहां रहने के बावजूद माँ बाप का जीना हराम कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है मैं समझता हूं, जो आपने पॉइंट रेज किया है बहुत वैलिड पॉइंट है। अच्छा, आपने जिससे कि कोट किया अभी कुरान की भी रोशनी में किया कि मुझे एक वो बड़ी हम बचपन से हमेशा हमारी टीचिंग्स में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला को जो है एक तो माँ की देखें कदमों तले जन्नत रख दी, इससे बढ़कर और क्या होता है। इंसान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी, इतना बड़ा मौका दे दिया कि जाओ दुनिया में अपनी जन्नत कमा लो। एक तो वो बात, और दूसरी बात ये कि फरमाया कि अगर उफ से भी कोई छोटा लफ्ज होता तो मैं कहता कि वो भी माँ बाप के लिए इस्तेमाल ना करो। हाय, और बदकिस्मत वालिदैन जो अपने आखिरी दिनों में अपनी औलाद की शक्ल को तरस जाते हैं, जिनको ऐसे दिन देखना पड़ते हैं कि उनको मारपीट का निशाना बनाया जाता है। जी बेशक, ये जो उफ का लफ्ज़ है वाकई में इसका मतलब ये है कि माँ बाप का किसी किस्म की भी जो इंसान एक यानी कराहियत का इजहार कर रहा होता है या एक जिसको हम कह सकते हैं कि डिसोबीडियंस की छोटी सी फॉर्म जो है वो भी जायज़ नहीं है। यानी ये बात ठीक है, अगर आपके माँ बाप आपको किसी हराम काम की तरफ उकसाते हैं या कोई कहते हैं तब भी हमें कहा गया कि उनके साथ पोलाइटनेस के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इनकार किया जाता है। लेकिन ये उनके आगे उफ करना, उनके आगे बहस करना, उनके आगे चीखना चिल्लाना, मैं समझता हूँ आजकल की जो हमारी यूथ है उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है
कि जहाँ पे एक तरफ हमारा जो एक पब्लिक पर्सोना होता है, हम लोगों के साथ सोशल मीडिया पे या जनरली हम अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों के साथ बड़े जी करके बात करते हैं, बड़े प्यार से पेश आते हैं, हमें अपने आप को ऐसे शो करते हैं जैसे हम तो बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं। लेकिन हमारे अपने घर के अंदर हालात क्या हैं, हमारे माँ बाप के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सबसे पहली बात है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जहाँ पे अपने हकूक की बात की है, उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने आपके वालिदैन की बात की है कि अपने वालिदैन का, अल्लाह ताला फरमाते हैं अनिश्कुर ली वाले वालिदैक, कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का। तो जहां पे अल्लाह ताला की इबादत आती है, ये हमारी यानी जो हुकूकुल्लाह है उसमें सबसे पहले है, और जो हुकूकुल इबाद के अंदर वालिदैन सबसे पहले है। अज़ार साहब, आपने इतनी प्यारी बात की तरफ इशारा किया, और ये कोई आज का हमारा रिलीजियस शो नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी बातें इतनी याद आ रही हैं और मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको शेयर करूं। आप भी बल्कि मेरी बात को आगे बढ़ाइएगा, अगर मैं सही कह रही हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मानसत मैं चाहूँगी पहले से ही, कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मरतबा वो मतलब आप दीदा हो गए, और जो उनके पास उनके जो सहाबा थे उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ है, आपकी आंखों में नमी? तो उन्होंने फरमाया कि मैं मतलब अपनी माँ को याद करके, जैसे वो आप दीदा हो गए, उन्होंने बताया कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह से बात कर रहा हूँ और नमाज की हालत में हूँ, और मेरी माँ मुझे पुकारे, मोहम्मद मुझे बुलाए, और मैं उसकी बात सुन लूँ। कितनी बड़ी बात है। मेरे तो जिस्म पर इस वक्त वो कि कपकपी तारी हो गई है ये सोच के कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये उन्होंने ये दीन समझाया, ये उन्होंने इंसानियत समझाई, ये उन्होंने एहतराम बताया, ये उन्होंने वालिदैन के साथ मोहब्बत का कितना खूबसूरत असलूब उन्होंने बताया। अगर इसको हम समझे, अच्छा मुझे बताइएगा ज़िया साहब, आप क्या रीजन है, क्या वजह है जो आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ जो बढ़ते हुए जो ओल्ड एज होम का जो नंबर है उसकी वजह क्या है, या जो अगर पेरेंट्स पर तशद्दुद किया जा रहा है तो उसका जो रीजन है या जो उसके पीछे वजह है वो क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर आप इसकी बिल्कुल रूट कॉज की तरफ जाना चाहें तो हम देखते हैं कि हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे रोल मॉडल्स अब वो नहीं हैं जो होने चाहिए थे। अगर हमारे रोल मॉडल्स सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन या जो दीगर इस्लामिक पर्सनैलिटीज आई वो होती, कोई अच्छे एथिकल मॉरल वैल्यूज वाले लोग होते, तो शायद हम कहते कि जी वो माशरा एक पॉजिटिव सोच की तरफ जा रहा है। तो ये तो कोई शक की बात नहीं इसमें कि हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा कुल्ली तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा सारा फोकस जो है, जिसको हम कंपैरेटिव कैपिटलिज्म कहते हैं या मटेरियलिज्म कहते हैं, हम एक उस दौर में रहते हैं जहां पे हर बंदा पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। हम चाहते हैं कि हम लोग बड़े आदमी बन जाएं, हम पैसा कमा लें, हमारे लिए टोटल फोकस वो है। जब आपका फोकस ये होगा तो जाहिर सी बात है आपके लिए फिर एथिकल मॉरल वैल्यूज ये फिर आपके लिए सेकेंडरी नेचर की या टर्शरी नेचर की हो जाती हैं। तो जब आप अपने माशरे के अंदर तालीम जरूर दें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत अगर आप नहीं करेंगे बच्चों की, अगर आप उनको शुरू से वो स्टोरीज नहीं पढ़ाएंगे, वो कहानियां नहीं सुनाएंगे, वो उनके रोल मॉडल्स नहीं डेवलप करेंगे जो कि अपने माँ बाप के साथ एहतराम करने वाले लोग थे, माशरे में तमीज से रहने वाले लोग थे, जब तक ये वैल्यूज उनको नहीं मिलेंगी तो कैसे एक माशरे की इस्लाह हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले घरों में माँ बाप को खुद चाहिए कि वो अपनी एक अच्छी फाउंडेशन डालें, बच्चों को अल्लाह से कनेक्ट करें, और स्कूल वालों को भी चाहिए कि वो भी उनके अंदर ये वैल्यूज लेके आए। स्कूल वाले सिर्फ ये ना समझें कि भाई हमारा काम जो है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स पढ़ाना है, बल्कि इसके साथ साथ एथिकल मॉरल वैल्यू सिखाना, ताकि हमारे बच्चे जो हैं जब माशरे में आएंगे तो वो अपनी फील्ड्स में भी एक्सपर्ट्स हों और उनके दिल में कोई खुदा खौफी हो कि भाई मैंने मर के अल्लाह के पास जाना है, मैंने वहां जवाब देना है, मैं अगर अपने माँ बाप के साथ ये सलूक करूंगा तो कैसे मैं सोच सकता हूं कि मुझे जन्नत मिल जाएगी। मैं तो बदतरीन मखलूक में से होऊंगा, मैं तो उन बदतरीन लोगों में से होऊंगा जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उसका ना खालूक जो खाक आलूद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए ऐसा शख्स जिसको वालिदैन भी मिल रहे हैं और वो उनके जरिए जन्नत हासिल नहीं कर सकता। अच्छा ज़ियाद साहब, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बात होती है, हम औरत के हकूक़ की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, यहाँ पर औरत मार्च सेलिब्रेट किया जाता है, फिर हम डोमेस्टिक वायलेंस पर हमारे आई एम ग्लैड कि जो ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती हैं अब वो आवाज़ उनकी सुनी जाती है और उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पर हम इतनी ज़्यादा बात इस मामले पर, इस ख़ास मामले पर करते हैं, औरतों को एम्पावर करने की बात करते हैं, वहाँ पर दूसरी तरफ हमें ये भी मुद्दा उठाने की ज़रूरत है जो वालिदैन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी कोई एक्ट, कोई बिल होना चाहिए, कोई एक्शन लिया जाना चाहिए ऐसे औलाद के खिलाफ। जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि देखें जो भी सोसाइटी का वो तबका होता है जो सबसे ज़्यादा ओप्रेस्ड होता है
और डिफेंसलेस होता है, उसके डिफेंस के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके वालिदैन हैं जो कि बेचारे ओल्ड एज में आप खासतौर पे देखें बहुत कमजोर बल्कि बिल्कुल बच्चे की मानंद हो जाते हैं, जिस तरह एक बच्चा बिल्कुल छोटा सा बच्चा हेल्पलेस होता है, और हम सबको पता है कि अगर किसी छोटे बच्चे के ऊपर ज्यादती हो रही हो तो हम सारों का खून उबल जाता है कि हम कहते हैं कि भाई सबको छोड़ के छोटे बच्चे के साथ तुमने ज्यादती की है। मतलब जो बिल्कुल इतना बेचारा बेबस था, तुम कितने कोई डरपोक आदमी हो कि तुम अपनी शहवत का निशाना बच्चों को बनाते हो। मतलब हमें उस पर सबको गम गुस्सा होता है, लेकिन बिल्कुल यही लेवल का गम गुस्सा हमें तब भी होना चाहिए जबकि वालिदैन उस एज में पहुंच चुके हैं जहां पे बेचारे बहुत कमजोर हैं और ऑलरेडी जो है उनकी हालत भी जो है वो बीमार है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते उस तरह से। और फिर एक जवान शख्स जो है, हट्टा कट्टा जवान जिस तरह आपने पहले जिक्र किया, वो उनके साथ ज्यादती करे, तो मैं समझता हूं इस पे सख्त से सख्त तरीन जो है वो एक्शन होना चाहिए। और डेफिनेटली इसके लिए जो भी कानून साजी हो सकती है वो हमें उसके लिए पुश करना चाहिए, हमारे तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी कि इस पे कोई एक्शन लें। और खुदारा हमें इनकी ट्रेनिंग भी करनी चाहिए बच्चों की कि वो इस बात को समझें कि माँ बाप का घर में होना ये। जी जी, जैसा भी छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो आपसे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, बात को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही अफसोसनाक कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं, कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे, आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर रहे थे जो पाकिस्तान में वालिदैन पर तशद्दुद के हवाले से होता है। ज़्यादा साहब, इसको मैं इस सेगमेंट को मैं वाइंड अप करना चाहूँगी और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसका अल्टीमेट क्या मैं कहूँगी, क्या सोल्यूशन है, कैसे हम अपने माशरे को तबाही से बचा सकते हैं, इस अजाब से बचा सकते हैं, क्या कहेंगे आप ज़्यादा साहब एंड पे? देखिए, कुछ स्टेप्स जो हम ले सकते हैं वो ये कि सबसे पहले तो हम अपने माँ बाप की ही एजुकेशन करें इस मामले में कि जब बच्चों को सिर्फ पैदा करना मकसद नहीं है, बच्चों की अच्छी तरबियत करना भी बहुत बड़ा मकसद है हमारा। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो हमारी दरसगाह है वो माँ की अपनी गोद है, और मैं समझता हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे बच्चों को खिलौनों की और कपड़ों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी उनको आपके टाइम की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो जो है ना, पेरेंट्स खुद टाइम दें, माएँ भी टाइम दें, बाप भी टाइम दें। अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि बाप अपने आप को इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरी जिम्मा समझते हैं कि हम तो चलो कि हम मतलब कमा रहे हैं मोस्टली, तो वो जो है ना वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तो खास तौर पे बेटों की तरबियत में बापों का बहुत बड़ा हाथ होता है, और उनका काम बनता है कि वो माँ की इज्जत करवाएं उनसे बेटों से। क्योंकि जब आप अपने घर के अंदर एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि जब बच्चा रोज सुबह उठता है, उसकी एक ड्यूटी होती है कि जाके उसने माँ का माथा चूमना होता है, तो जब माँ दुनिया में नहीं भी रहेगी ना, तो यकीन जानिए वो सुबह उठा करेगा और वो मतलब हवा को चूमा करेगा कि मेरी माँ हुआ करती थी, उसके दिल में इतना दुख होगा। तो सबसे पहले तो ये जो तरबियत है इसका आगाज ही हमारे घरों से खुद होता है। उसके अलावा फिर मैं ये कहूंगा कि हमारे स्कूलों में ये बात आगे इसको मजीद री एम्फसाइज जो है ना करना चाहिए बार बार थ्रू वेरियस फॉर्म। उसमें स्टोरी टेलिंग भी है, डिफरेंट चीजें भी हैं, दीनी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। और तरबियत जो है वो अवलीन तरजीह होनी चाहिए, पेरेंट्स की, वालिदैन की अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत भी इस तरीके से करें कि कल को खुदा ना खास्ता किसी नुकसान से खुमियाजा ना भुगतना पड़े और हमारा मुआशरा जो है वो इस तबाही से किसी तरह बचे। राज साहब, अब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारी आज की इस ट्रांसमिशन के लिए। दो कि ये एक बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से थैंक यू सो मच जनाब। अब नाउ व्हाट, अब क्या, अब हम जरा बात करेंगे जनाब। एक वक्त हुआ करता था कि दुनिया भर की मुल्क में होने वाली सारी जो खबरें होती थीं वो आपको मिलती थी थ्रू न्यूज़पेपर, या मेरे बचपन में जो रात 9 बजे का एक खबरनामा होता था, 9 बजे का बुलेटिन, बड़ा इंपॉर्टेंट खबरनामा होता था। तो दिन भर में क्या हुआ मुल्क भर में और मुल्क भर से बाहर क्या हुआ, वो सारी खबरें हम समेट लिया करते थे। लेकिन जनाब अब जो टाइम है वो है सोशल मीडिया का टाइम। सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है सेकंड्स में खबर ट्रेवल करती है और वो आपके घर तक पहुंच जाती है, दुनिया में कौन कहां क्या कर रहा है। तो ये सोशल मीडिया की पावर है। लेकिन सोशल मीडिया पर हर तरह की खबर, सारी खबरें सच्ची नहीं होती हैं। ये रातों रात अक्सर लोगों को जो शोहरत मिल जाना, किसी को बहुत इज्जत मिल जाना, किसी को रुसवाई हो जाना, ये भी सोशल मीडिया का करिश्मा है, ये भी सोशल मीडिया का कारनामा है। पिछले दिनों हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक साहब और अपनी अहलिया के साथ बहुत ज़्यादा वायरल हुए और कहा गया कि ये मुफ्ती तकी लाहौरी हैं।
अच्छा जी, अब बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा इस खासकर इस पिक्चर को। ये जो ईद का एक फोटो शूट है ग्रीन कलर में, जरा मैं दिखाऊंगी, जरा स्टे करें हम उसी फोटो के ऊपर, जो कि ईद का एक प्रॉपर फोटो शूट किया गया एक टिकटॉक वीडियो के साथ, कि उसमें से जी बताया ये गया, वायरल ये हुआ कि मुफ्ती साहब गाड़ी से आ रहे हैं और गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, उनकी अहलिया उनकी बेगम उनके साथ हैं, और सोशल मीडिया पर जी खबरें भर जाती हैं कि जी मुफ्ती साहब जो हैं वो अपनी शागिर्दा से उन्होंने चौथी शादी कर ली है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, चंद रोज के बाद पता चलता है कि ये तो पूरी की पूरी कहानी ही मन घड़त निकली। जी हाँ, तो सोशल मीडिया की खबरों पर मैं आपको, इससे पहले कि हम हमारे गेस्ट से भी आपका तारुफ करवाएं, सोशल मीडिया की खबरों पर जाने से पहले, किसी पर इल्जाम तराशी करने से पहले, किसी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने से पहले जरा तस्दीक, जरा तहकीक आप लोग भी अगर कर लिया करें। जो आप शेयर कर देते हैं ना फौरन से पहले व्हाट्सएप में, वो बहुत जरूरी है। चलें जरा बात करते हैं हमारे ये जो गेस्ट हैं जिनका ताल्लुक एक्चुअली अमेरिका वर्जीनिया से है। ना ये मुफ्ती हैं, ना ये तकी साहब है, ना ये लाहौरी हैं, ना इन्होंने अपनी किसी शागिर्दा से शादी की है, बल्कि शी इज हर एक्चुअल वाइफ। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर खान साहब, नॉट मुफ्ती तकी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, ठीक है मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह वी डूइंग गुड, बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, मुझे चूंकि टाइम कम है, लेकिन मुझे जानना आपसे ये कि रातों रात अचानक से ये जो वीडियो वायरल होती है, ईद की गालिबन ये पूरा वीडियो शूट था, अब कैसा आपको एकदम से फीडबैक आया? कैसे आपकी जो आसपास की फैमिली थी, आपके जो फ्रेंड सर्कल थे, उसमें जब आप वायरल हुए, एकदम से मशहूर हुए, तो क्या आपका एक फौरी जो रिएक्शन था वो क्या था, वो क्या सामने आया? रिएक्शन तो बड़ी नहीं था हम लोग के लिए, लेकिन वीडियो और इस्लामिक स्कॉलर्स, तो उससे कुछ दुख डेफिनेटली बहुत हुआ कि क्यों लोगों ने मेरी वीडियो को पकड़कर उस पे मुझे मुफ्ती का लक़ब देकर और मुफ्ती तकी उस्मानी से मुशाबहत देकर उनको किया, तो जिसकी वजह से आई थिंक तो डेफिनेटली उसकी वजह से बदनामी कुछ हुई है, और इस्लामी इट्स नॉट गुड फॉर रिलीजन एज वेल, तो उसका दुख जरूर हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली इट फेल्ट गुड कि ये किसी ने हमारे कहे बगैर हजारों लोगों ने दे वर्कड ऑन और वीडियो एंड मेड इट वायरल। आई मीन आई हैव स्पेंट a lot of money to get SEO work for my some business, but usually it doesn't explode as like this one exploded. अच्छा राबिया, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। राबिया मुझे बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त फोटोशूट था माशाल्लाह, बहुत अच्छे आप दोनों लग रहे थे एज अ कपल, और बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन दुख इस बात है कि उस पर जो तनकीद की गई, बीइंग उस वक्त तो क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आप मिसेज आमिर हैं, लेकिन जब तक ये पता नहीं था तो बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया ड्रेसिंग को, हर चीज़ को, तो उसको कैसे आपने लिया फौरी तौर पर जब आपने देखा कि हर जगह इतना ये वायरल हो गया है, तो बताइएगा। उससे मैंने इस तरह से लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिएक्शन था। कुछ लोग तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि अच्छा कपल है कि वो मौलवी शादी नहीं कर सकते या इसमें कौन सी कोई बुरी बात है, और कुछ लोगों ने बहुत तनकीद की कि इन्होंने पर्दा नहीं किया और उन्होंने ये नहीं किया, तो उन्हें जबकि पता भी नहीं था कि असल बात क्या है और क्या नहीं, तो उन्होंने ऐसे ही बहुत ज्यादा बुरा किया लोगों ने, जो कि उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। हर किसी ने आके वहां पे अपनी सोच बताई कि उसकी सोच क्या थी। ये जरूरी नहीं है कि किसी मौलवी की किसी खूबसूरत लड़की की किसी मौलवी से शादी नहीं हो सकती, या कोई मौलवी किसी खूबसूरत लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो इसी चीज को लेके लोगों ने बहुत ज्यादा इशू बनाया कि एक मौलवी और एक साथ मॉडल है, तो ये क्या चीज है। तो हमने तो खैर इसे एंजॉय किया, लेकिन लोगों ने पता नहीं क्या कुछ लिखा और क्या कुछ कहा इस वीडियो के बारे में। लेकिन ये जो तनकीद या जो क्रिटिसिज्म की आप बात करिए, ये इस वायरल वीडियो के बाद ही आपको फेस करना पड़ा राबिया, उससे पहले तो आपने फेस नहीं किया था, कि या उससे पहले भी फेस किया? नहीं, ऐसे मैंने पहले फेस कभी नहीं किया, क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल है, तो मैंने कभी अपनी वीडियोस मैंने कभी पोस्ट की नहीं है। एक्चुअली ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जो कि हमने एक साथ बनाई और हमने पोस्ट की, बनाते तो हैं लेकिन पोस्ट कभी नहीं की, तो आते ही वायरल होगी, हमने सोचा। अच्छा आमिर साहब, थोड़ा सा बताइएगा, अपनी ज़रा शादी का कोई किस्सा सुनाइएगा, कैसे शादी हुई, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, कैसे मुलाकात हुई? शादी तो लव मैरिज ही थी, और जिस किसी ने ये लिखा है पहली वीडियो में, शी वॉज माई स्टूडेंट, तालिबा मेरी थी,
लेकिन वो इत्तेफाक से सिर्फ 1-2 माह के लिए तालिबा थी फॉर सम कंप्यूटर कोर्सेज। अच्छा, तो इसका उसमें मतलब है कि आमिर हुई, साहब तो मुखबरी किसी ने अंदर से की है, after कोई some time, आसपास ही था जिसने it makes शरारतन you हो work. सकता है कि ये वीडियो वायरल की हो, जिसने ये फैक्ट सामने रखा है कि स्टूडेंट थी और फोर्थ मैरिज थी। इसका मतलब है कि कोई जानने वाला ही था, करीबी ही था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें आप बता रहे हैं कि आसपास के लोग बहुत जेलस भी होते हैं, हसद भी करते हैं, उसमें वो ऐसी शरारत कर देते हैं। Obvious jealousy exists, as we all know. People do get jealous, especially when they see someone is happy, they get more jealous. So it's a quite possibility कि किसी जानने वाले ने initially start किया, लेकिन media, social media picked it up, as a instrument, as a video to go against mullahs and all that, which obviously wasn't too good. So I think that thing just took off and it became viral. अच्छा आमिर साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे राबिया ने बताया हमें अभी कि उनका एक कुकिंग चैनल भी है और वो वीडियोस वगैरह भी शूट करती रहती हैं, बनाती रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, तो खाना जो है वो बनाकर ज़बरदस्त आपको मना लेती होंगी जब कभी आप रूठते होंगे या कभी आप नाराज़ होते होंगे, क्यों राबिया? नहीं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कि ये कभी नाराज नहीं हुए। तो इसका मतलब है फिर आप नाराज होती हैं ज़्यादा, क्यों आमिर साहब? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये भी नाराज होते हैं। ज्यादा गुस्सा किसको आता है ज्यादा? मियाँ को। अच्छा, तो फिर कैसे? वही बात ना, फिर खाना बना के बनाती हैं, फिर कैसे बनाती हैं? नहीं, क्योंकि अगर कोई होते नहीं, अगर कभी हो जाए तो बस इन्हें गुस्सा आया तो मैं चुप कर जाती हूँ, तो जिसके थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने अच्छा किया कि तुम चुप रही, तो मेरा मूड ठीक हो गया। अगर तुम कोई बहस करती तो फिर के और ज्यादा लड़ाई होती है मियाँ बीवी के दौरान, तो इसलिए जब कोई बात होती है तो मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। कभी आमिर साहब, कभी राबिया गुनगुना कर मनाया आपने मियाँ साहब को अपने? हो जाए। मुझे लग रहा है कि ऐसा है। आमिर साहब मुस्कुरा रहे हैं आप। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यूजुअली काफी दूर रहते हैं म्यूजिक वाले, टिकटॉक के साथ उसमें म्यूजिक साथ चलता है, तो यूजुअली वी डोंट लिसन टू म्यूजिक एज मच, वी स्टे अवे फ्रॉम इट, तो इट्स नॉट, वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। लेकिन वो टिकटॉक में ऑब्वियसली म्यूजिक था, ये वो था, हमें अच्छा अरसा हो गया, 10-12 साल हो गए शायद मूवी देखे हुए या कोई सॉन्ग्स एंटरटेन किए हुए, तो वी ट्राई टू स्टे अ लिटिल अवे फ्रॉम दीस थिंग्स। ठीक, तो आमिर साहब अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी इतने सारे लोग आपसे राब्ता कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं आप दोनों के बारे में, और क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कपल भी हैं आप दोनों, तो अभी इतना ये जो ओवरवेलमिंग जो रिस्पॉन्स आया है पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, कैसा महसूस हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, I mean we do feel good about it। अच्छा लगता है कि हर कोई अब पहचानता और जानता है, तो ऐसे दोस्त अजीज जो बड़े अरसे से नहीं जिनसे बात हुई थी, so it was an opportunity for them to reach out कि भी हमने आपको वीडियो में देखा है और ये है वो है, तो आप घबराएं नहीं, हम तो आपको जानते हैं, आप ऐसे नहीं हैं, तो just enjoy the thing, so we just enjoying the phase of it। so I think it happens, जिस किसी ने किया है obviously his intention wasn't good। अच्छा आमिर साहब, मुझे बताएगा, जैसे कि आपने बताया कि आप भी दीनी तालीमात हासिल कर रहे हैं और आप एक स्टूडेंट हैं, आप ये कहते हैं, और पढ़ रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ को भी, तो आपको ऐसा लगा किसी पॉइंट पे, या आपको क्या महसूस हुआ उस वीडियो में, क्या कुछ गलत था? क्यों फिर उसको इतना लोगों ने जैसे क्रिटिसाइज किया, उसका जवाब आपने कैसे दिया सब लोगों को? उसमें जो वीडियो में है वो एक ही चीज गलत है ऑब्वियसली, कि वो मेरी बेगम ने पर्दा नहीं किया हुआ। अदर देन दैट उसके अलावा तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन लोगों ने पर्दे का फैक्टर कम अब्यूज किया है, ये ज्यादा अब्यूज किया है कि एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है और इस तरह की नॉनसेंस लेके बहुत गए हैं। और वो पर्दा ऑब्वियसली हम लोग बीइंग अ मुस्लिम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, कुरान तफसीर पढ़ाता हूँ, कुरान बच्चों को पढ़ाता हूँ और बाकियों को कुरान पढ़ाता हूँ। मेरा चैनल है, मुझे बताएं फिर जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था इस वीडियो के बाद? थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, जरा मुश्किल लगा उस टाइम पे कि नहीं? मतलब वीडियो वायरल होने के बाद और फिर ये कमेंट्स आ जाना, मतलब कि जहाँ पर इतने लोगों ने प्यार भी किया, जितने लोगों ने पसंद भी किया, इतने लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, वहाँ पर तनकीद भी हुई, स्टूडेंट्स का क्या था रिएक्शन फौरी तौर पे? आपने कैसे डील किया उसके साथ?
नहीं, वो कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि यू नो व्हाट हैपन, जितने ज्यादा क्लोज सर्कल के लोग हैं ना तो दे ट्राई टू शाई अवे फ्रॉम इट एंड दे थॉट कि मे बी हमें बहुत बुरा लगा होगा, तो दे डिडंट वांट टू डिस्क्लोज इट। तो जिस किसी से डिस्क्लोज हुआ है तो दे सेड यू नो कि वी डोंट वांट टू इनिशिएट कि शायद बहुत नेगेटिविटी है, तो आपको अगर कम पता चले बेहतर है, तो किसी ने ऐसा रिएक्शन दिया नहीं फॉर्चुनेटली। अच्छा, और आमिर साहब इस सबसे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है बहुत ज़बरदस्त, और वो ये कि जो सोशल मीडिया पर जो हम बहुत सारी बातों पर यकीन कर लेते हैं, बहुत सारी बातों को मान लेते हैं, किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, तो हर चीज़ जो है वो हर खबर सच्ची नहीं होती ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया की पावर और जो लोग उसको इतना गलत तरीके से स्प्रेड करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? Obviously, social media is the strongest media at the moment and it's just getting more stronger और strong होगा। तो उसके जो benefits हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साथ साथ नुकसानात यही हैं कि it's a tool कि लोग उसको abuse भी करते हैं और उसको I mean obviously without any investigation it's very easy to spread। तो झूठ फैलाना जो है एक बहुत easy से है, जो कि being a Muslim we should never do that, क्योंकि एक मुसलमान के लिए इतना ही काफी है कि वो एक सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे झूठा होने के लिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये टाइम बहुत कम रह गया, मुझे राबिया से भी जाने। राबिया, और वीडियोस तो आएंगी ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वीडियोस आना बंद हो जाएंगी? अभी और वीडियोस हमने देखनी है, हम चाहते हैं कि और वीडियोस बनाएं आप। नहीं, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी, बहुत ज्यादा लेकिन थोड़ी थोड़ी पोस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे अलाउड बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपना फेस सामने लेके आती या मैं खुद को इस तरह से करती। बस वो अचानक से वायरल लोगों ने हमें कर दिया तो हमें सामने आना पड़ा, वरना आप देखेंगे कि मेरे कहीं पे आपको कोई ना फेसबुक पे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ अभी ये जो मैंने वीडियोस पोस्ट किए हैं, क्योंकि मेरी इतनी वायरल हुई, मेरा तो टिकटॉक पे मैंने ना सेव का बटन जो वो मेरा ऑप्शन थी नहीं सेव करने के लिए ना, मैंने उसे बंद किया हुआ था। लोगों ने फिर भी फोन पे रिकॉर्डिंग करके जहाँ से वीडियो लेके कर दी, तो फिर मुझे ऑप्शन अपनी ऑन करनी पड़ी कि अब वायरल हो रहा है तो उसे अच्छी तरह से वायरल हो लेने दो, अब इसे रोकना नहीं चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच आमिर साहब आपका, और राबिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया अमेरिका से, और ढेरों प्यार पाकिस्तान से, बहुत ज़्यादा प्यार। ऐसे ही वीडियोस बनाते रहिए और ऐसे ही खुश रहिए, आमीन इंशाल्लाह। जनाब, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हर खबर सच्ची नहीं होती है। खुदारा आप लोग थोड़ा सा खौफ करें जब भी आप किसी के करैक्टर के बारे में बात करते हैं, किसी पर भी आप उंगली उठाते हैं, या किसी ने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया या कैसा लिबास नहीं पहना। पहले अपने आप को जो है ना, अपना किबला पहले दुरुस्त करें, पहले अपनी जो है इस्लाह करें, उसके बाद किसी के घर में घुसें, उसके बाद किसी और पर आप तनकीद करें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं।